पानी में मगरमच्छ रखा हुआ, और इन लोगों का सिक्योरिटी गार्ड में उन्होंने हिजरे रखे हुए थे। 40 किलो प्योर गोल्ड से ये पूरा कलर किया हुआ है। किसी भी कोने में एक माचिस आप अगर जलाते हो तो दूसरे कोने में उसकी आवाज सुनाई देती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है। यार परसों ट्रेन से उतरा और सर्दी जुकाम हो गया भयंकर। 2 दिन बिस्तर में ऐसे ही लेटे रहे। अभी मैं आगरा में हूँ, तो आप सब लोगों के लिए एक ट्रैवल टिप्स दे देता हूँ। आप लोगों को पता ही है, इंडियन रेलवेज अभी एसी कोच में कोई बेडशीट या कंबल तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। तो आप जब भी ट्रैवल करो अपने हिसाब से करो, ताकि आपको सर्दी जुकाम ना लग जाए। जो रेल अटेंडेंट है उनको तो पहले से ये पाठ पढ़ाया गया, गर्मी में जो एसी का टेम्परेचर वो 23 से 25 डिग्री और सर्दी में 20 से 22 डिग्री रखना है। वो ऐसे तो रख तो दिया, और आपके पास अगर ढंग का अगर ब्लैंकेट वगैरह नहीं है, जुकाम लगना ही लगना है। भयंकर स्थिति है। तो चलो दोस्तों, अभी आगरा में हैं और आगरा में आगरा फोर्ट के लिए आज निकल पड़ते हैं। हमारे साथ रहो और आगरा फोर्ट घूमते रहो। भाई आगरा फोर्ट के सामने पहुंच गए हैं। आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, अभी कोविड के चलते वक्त आगरा फोर्ट हो या ताजमहल हो, आपको ऑनलाइन टिकट में ही टिकट बुक करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई टिकट काउंटर अभी खुला नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस वेबसाइट में जाके आप आराम से टिकट बुक कर सकते हो। मैंने कल बुक करी। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही फास्ट है, कोई बग प्रॉब्लम नहीं है। वाराणसी के जो सांची स्तूप में जो दिक्कतें हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाइट जरिए आप अगर टिकट बुक करते हो, कभी कोई दिक्कतें नहीं होनी है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो चलो दोस्तों, अंदर कोशिश करते हैं घुसने की। आगरा फोर्ट का ये एक ही लौता एंट्रेंस है जो आप देख सकते हो। ये जो रोड जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हाथी के चलने का रोड है। और ये एंट्रेंस में ये जो आप देख रहे हो, पहले इसको परिखा कहा जाता है। यहाँ पे पहले पानी रहा करता था और ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से ये बनाया गया था। अभी ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे परिखा था, मतलब यूँ यहाँ पे पानी भरा हुआ था। अब यह वाला जो दीवार है देखो, करीब करीब 25 फीट का है, ये 40 फीट का है, और 40 फीट के पीछे वो 70 फीट वाला दीवार है। और बीच में यहाँ पे पानी हुआ करता था और पानी में मगरमच्छ रखा हुआ था। तो किसी भी बाहर वालों के लिए 25 फीट का दीवार, फिर पानी, फिर 40 फीट, फिर 70 फीट दीवार, कूद के अंदर जाना लगभग नामुमकिन के बराबर। तो दोस्तों, अभी हम लोग अंदर घुस गए हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ये अगर आपका मेन एंट्रेंस है, आप देखिए ये दूसरा एंट्रेंस जो है ये यहाँ पे है, बट ये दूसरा एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस जो है एकदम 180 डिग्री पे नहीं है। ये कैसे टेढ़ा हुआ है, और ये सिक्योरिटी पर्पस के जरिए उस समय ये बनाया गया था। पहले जमाने के ये जो दरवाजा है, इस दरवाजा पे स्पाइक लगा हुआ करता था ताकि हाथी वो दरवाजा ना तोड़ पाए। ब्रिटिशर्स ने जब मुगलों का जब डाउनफॉल हुआ, तब ये फोर्ट कैप्चर कर लिया था। 150 साल तक उन्होंने कैप्चर करी, तब जाके उन लोगों ने ये सब चीजें रिमूव कर दिया। ये रोड देखो दोस्तों, पूरा हाथी के चलने का रोड है। दोस्तों, एक रोचक बात करते हैं, इसको जहांगीर महल कहते हैं। जहांगीर तो आप लोगों को पता ही है, अनारकली की वजह से वो फिदा थे, बट इनके 28 ऑफिशियल रानी हुआ करती थी और 300 अनऑफिशियल औरतें थी। तो आप समझ सकते हो जहांगीर साहब जो है कितने अय्याशी हुआ करते थे। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जहांगीर का बथ टब है जो एक आदमी के समान हाइट है इसका, और इसमें ऐसे चढ़ा जाता था। ये इसका सीढ़ियां है। तो अभी हम लोग जहांगीर महल से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे।
ये जो मुगल जो आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर के नाम पे कोई चीज है नहीं। या तो इसको इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है या तो फिर हिंदू आर्किटेक्चर कहा जाता है। अगर ये जहांगीर महल देखेंगे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदू कल्चर एंड मुस्लिम कल्चर। नीचे का ये जो पोर्शन है आप देखो, यहाँ पे हिंदू के जो मंदिरों का जो नक्शा है उसी ढांच पे ये बनाया गया है। वहाँ पे आपको कमल दिखेगा, वहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें दिखेगी, बट ऊपर का वो जो है वो इस्लामिक कल्चर से बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को बताओ दोस्तों। अभी मैं जहाँ घुस रहा हूँ ये जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था। आप देख सकते हो कितना बड़ा बेडरूम है, क्योंकि जहांगीर ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे तो वो लेट राइजर हुआ करते थे, काफ़ी लेट वो उठते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनको जगाए। इसीलिए ये जो जगह है, ये एक कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के उस तरफ से मतलब जितनी भी दासियां है अपने पैरों में घुंघरू बांध के यहाँ पे दौड़ा करती थी, ताकि उस घुंघरू की आवाज़ से सुल्तान के जो नींद है वो खुल जाती थी। अदरवाइज सुल्तान नाराज हो गए तो क्या पता किसी का सर कलम कर दे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं बताओ? वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये जहांगीर का जो पहली बीवी मानबाई, उनका ये मंदिर हुआ करता था और मानबाई यहीं पे रहा करती थी। जहांगीर ने कभी मानबाई को फोर्स नहीं करी मुस्लिम धर्म दीक्षित होने के लिए। यहीं पे मंदिर का जो सजावट है बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। जहांगीर के बारे में हम लोगों ने तो बहुत सारी मतलब खराब चीजें सुनी है, पर जहांगीर का भी कुछ अच्छी चीजें हुआ करती थी। ये जहांगीर का लाइब्रेरी हुआ करता था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये पर्शियन का ओरिजिनल पेंटिंग का बना हुआ था और ये उनका बुक शेल्फ हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे बुक शेल्फ आपको हर जगह पे मिलेगा और इसका जो स्टाइल है वो किताबें जो है यहाँ तक रखा जाता था और यहाँ तक रखा जाता था, बाकी का ये जगह खाली रहता था ताकि ये पेंटिंग दिखाई दे। जहांगीर पेंटिंग के बहुत बड़े शौकीन हुआ करते थे और उनके पास 10 वर्ल्ड बेस्ट पेंटर हुआ करता था। इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो ये जो जगह है ये जहांगीर महल का एक हिस्सा है। यहाँ पे बारिश का जो पानी है, ये जितना भी नाला है वो देखो नाला, इस नाले से ये यहीं पे आता था और उस छेद से वो यमुना नदी में चला जाता था। मतलब उस समय भी साइंस को काफी बारीक बारीक इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से दूरी पे ताजमहल दिखाई देना चाहिए, धुंध के वजह से आज दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों अभी हम लोग जहांगीर महल से शाहजहानी महल की तरफ बढ़ रहे हैं। जहांगीर महल जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ था और शाहजहानी महल जो है वो मार्बल से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे लाल रंग से सफेद रंग में तब्दील हो रहा है। विंडो का स्ट्रक्चर देखो, ये जो अभी विंडो का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, इस तरफ से ये ऐसे खुला दिख रहा है। जब मैं इसको इस तरफ से आऊं, आप देखो इसको बंद दिखाई दे रहा है। कमाल की चीज है ना। इसको रोशनआरा पैलेस कहते हैं। शाहजहां की जो बेगम मुमताज हुआ करती थी, उसका 14th डिलीवरी के समय, मतलब रोशनआरा जो है 14वां संतान हुआ करती थी, तो उस समय मुमताज की डेथ हो गई थी और उसके 6 महीना बाद शाहजहां ने उस दूरी पे ताजमहल का बनावट की शुरुआत की थी। दोस्तों अब मैं आपको एक खास चीज़ें बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं खास महल, ये मुमताज के लिए बनाया गया था, शाहजहां ने बनाए थे। पर शाहजहां भी क्या मतलब शख्स हुआ करते थे, ये अपनी जो प्रियतमा जो बीवी है उनके लिए है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये उनके हारेम के लिए, मतलब उनके जो दूसरी बीवियां या जो रखेल हुआ करती थी उन लोगों के लिए। और इन लोगों का सिक्योरिटी गार्ड में
उन्होंने हिजड़े रखे हुए थे। मतलब क्योंकि यहाँ पे लेडीज हुआ करती थी तो यहाँ पे जेंट सिक्योरिटी गार्ड्स वो रख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से हिजड़े रखते थे इनकी देखभाल करने के लिए। और वो जो हुआ करते थे वो दोनों तरफ से गेम प्ले करते थे और दोनों तरफ से पैसा कमाते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए युद्ध के लिए शाहजहां निकल पड़े, वापसी में जब आए तब ये जो रानियां हैं ये उन लोगों को पैसा देते थे ताकि वो इनवाइट कर सके शाहजहां को उनके घर पे, या फिर शाहजहां किसी रानी से अगर ये हो गए उनको इनवाइट किए अपने महल पे, तो ये जो हिजड़े हैं ये हिजड़े दोनों तरफ से पैसा खाते थे। इसको अंगूरी बाग कहते हैं। मतलब यहाँ पे अंगूर का खेत हुआ करता था। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो जगह है यहाँ पे एक वाइनरी हुआ करती थी जहांगीर के समय में, तो आप समझ सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। यहीं पे अंगूर उगाओ, नीचे वाइनरी बनाओ, बीवी हो या हरेम हो अवेलेबल है, शाम को मुजरा बना दो, मजा ही मजा यार। मुझे पता ही नहीं था मार्बल का भी ट्रांसलूसेंट बन सकता है। ये देखो दोस्तों, ये मार्बल है, बाहर का जो सनलाइट है कैसे इसके तरफ रिफ्लेक्ट होके ट्रांसलूसेंट बन गया। काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है या पता था, जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। पत्थर भी ट्रांसलूसेंट बन सकता है। दोस्तों अभी हम शाहजहां की जो पत्नी है उनके बेडरूम में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बेडरूम है। आपको एक चीज बताओ, वहां पे तो मैंने बता दिया मार्बल कैसे ट्रांसलूसेंट बनता है। ये बिल्कुल मार्बल जो है एकदम व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। 40 किलो सोना, 40 किलो प्योर गोल्ड से ये पूरा कलर किया हुआ है और उसका एक सैंपल आज भी यहाँ पे है। अभी मैं शीश महल के सामने खड़ा हूँ। अनफॉर्चुनेटली शीश महल जो है ये सील किया गया है। शीश महल कुछ नहीं है, ये शाहजहां का बाथरूम हुआ करता था। और ये सामने जो आप टब देख रहे हैं ये ठंडा पानी, और पीछे वाला जो टब है वो गर्म पानी का बंदोबस्त किया था। पूरा ये जो शीश महल है ये शीशों से बना हुआ है, और ये जो शीशा जो है उस समय सीरिया से लाया गया था और ये आज आम जनता के लिए बंद है। बट मैं जब बचपन में आया करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 78, 80, 84, उस समय तो मैं ये सब देख चुका था, अंदर मैं जा सकता था। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे जहांगीर ने शाहजहां को कैद करके रखा हुआ था अपनी जिंदगी का आखिरी समय तक। शाहजहां ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि मैं अपने अंतिम समय में जब मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ से अपने जो ताजमहल है, जो प्रियतमा है मुमताज़ को मैं देख सकूं। तो यहाँ पे एक फव्वारे बने हुए थे जो जहांगीर ने इनको बना के दिया था, और इस फव्वारे के पानी से वो अपना हाथ धोते थे नमाज पढ़ने से पहले। तो मैं तो ये मानता हूँ ये प्यार की कहानी तो है, साथ में इसमें दर्द भी छुपा हुआ है। आप देखो ये अब बंद करके रखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो इसीलिए कि यहाँ पे जो विजिटर्स है ये जितनी भी कीमती जो यहाँ पे जो स्टोन्स है ये सब खोल के अपना जेब में डाल के ले जाया करता था। मतलब आप हम जैसे ही यहाँ पे जो विजिटर्स है आप देखो ऐसे कितने छेद बना के रखे हुए हैं, तो इसीलिए अब इसको बंद कर दी गई है। इसको मीना मस्जिद के हिसाब से जाना जाता है, और ये भी जाना जाता है ये दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद में से एक है, जहाँ पे शाहजहां हर रोज 5 वक्त यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते थे। ये जगह को मीना बाजार कहा जाता है। वो जो दूरी पे आप दरवाजे देख रहे हैं उसी दरवाजों से हर हफ्ते यहाँ पे बाजार लगती थी, और सिर्फ जो लेडीज है, जो लेडीज व्यापारी है वही लोग आते थे। नीचे ये जो जगह है वो जो छोटे छोटे दरवाजे आपको दिख रहा है वहीं पे इनका स्टॉल लगता था। अभी हम लोग दीवाने खास के तरफ बढ़ रहे हैं। दीवाने खास, यहाँ पे सम्राट बैठते थे और
यहाँ पे वजीर जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठते थे। शाम के वक्त दोनों बैठ के सलाह मशवरा करते थे सीरियस चीज़ों के ऊपर और उसके ऊपर राय देते थे। ये कश्ती पत्थर से बना हुआ है। कश्ती पत्थर क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं यहाँ पे वीडियो में बोलूँगा नहीं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो दूसरों के पास भी पहुँचे। यहाँ से ठीक इस दिशा में ताजमहल दिख रहा है। कैमरा में आ तो नहीं रहा है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, बट एक हल्का सा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो दीवारों पे वो एक छोटा सा होल जो दिख रहा है, 1806 के युद्ध में ब्रिटिशर्स के मतलब जो कमान है उस तोप से दागा हुआ ये जो है छेद हो गया। बट आप एक चीज देखो इंटरेस्टिंग, जो दीवार है उसमें से छेद ही हुआ है, दीवार टूटा नहीं है। अभी हम लोग नगीना मस्जिद के अंदर घुस रहे हैं। ये जो मस्जिद है एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों अभी हम दीवाने आम की तरफ चल रहे हैं। दीवाने आम मतलब ये जनता का दरबार है, यहाँ पे राजा बैठ के कंप्लेन है वो सुनते थे। ये है दीवाने आम। दीवाने आम में यहाँ पे वजीर मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठते थे और यहाँ पे सुल्तान बैठते थे, और यहीं पे मयूर सिंहासन रखा जाता था जहाँ पे बैठ के 2 घंटे हर रोज सुल्तान अपने आम लोगों की बात सुनते थे। दीवाने आम एक ऐसी जगह है, इसको ऐसे टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। अभी तो यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं, तो वो चीज़ सुनाई नहीं देगा। कहते हैं यहाँ पे कहीं किसी भी कोने में एक माचिस आप अगर जलाते हो तो दूसरे कोने में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये साइंटिफिकली ऐसे बना हुआ है। ये काफ़ी मतलब रोचक बातें हैं कि नहीं, आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि इतना बड़ा एक दीवाने आम है जहाँ पे दरबार बैठता था। मतलब यूँ सुल्तान बैठे बैठे जो राय देते थे, चिल्ला के तो वो नहीं देते थे, वो अपने हिसाब से जिस ढंग से जिस टोन से बात करते थे वो चारों तरफ सुनाई देता। यहाँ पे कभी लाइट एंड साउंड शो हुआ करता था, कोविड की वजह से ये सब बंद है अभी। तो अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं। तो दोस्तों 2 घंटा पहले हम लोग यहीं से गुजरे हुए थे और ये था जहांगीर महल और ये है दीवानी आम का मेन गेट। तो यहाँ से हम लोगों को एग्जिट करना पड़ा और यही है कुल मिला के आगरा फोर्ट की कहानी। तो मुझे उम्मीद है आगरा फोर्ट का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा रहेगा दोस्तों, बाय बाय।